प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका इस नए सेशन में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर मैथ और बिल्कुल शुरुआत से। आशा करता हूं कि आप सभी ने, जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं, 11th वाले बच्चों ने, उनके एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। आज से हम ये नया सत्र शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले शुरुआत हम कर रहे हैं कक्षा 11 एग्रीकल्चर गणित से। इसके बाद कक्षा 12 की भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं पढ़ाऊंगा, उनको भी उनकी क्लास जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया है। चैप्टर का नाम जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर है घातांक सिद्धांत। ठीक है, अब घातांक सिद्धांत को, इसमें जो सबसे पहली जो बात हमें समझनी है वो है घातांक नियम। तो मैं आपको बताता हूं कुछ घातांक नियम। जैसे नंबर 1, देखिए, अगर हम किन्हीं दो समान आधारों की, जिनकी घातें अलग अलग हैं, गुणा करा रहे हैं, तो गुणा में ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है। दूसरा नियम समझिए कि अगर हम समान आधार पर अलग अलग घात वाले पदों की भाग करा रहे हैं तो ये घातें आपस में घट जाएंगी। ठीक है। तीसरा समझिए, अगर कहीं लिखा हुआ है a की पावर m और उसकी पावर n, तो इसका मतलब है हम इसको a की पावर m गुणा n लिख सकते हैं। चौथा है, अगर हमने कहीं पर लिखा देखा है 1/a की पावर m, तो उसको हम a की पावर माइनस m लिख सकते हैं और इसका उल्टा भी लागू होगा। अर्थात अगर हम कहीं देख रहे हैं a की पावर माइनस m लिखा हुआ, तो हम उसको 1/a की पावर m लिख सकते हैं। इसी का दूसरा रूपांतरण भी मैं लिख देता हूं, जिससे आपको आगे चलकर कन्फ्यूजन ना हो। a की पावर m/a की पावर n कहीं लिखा हुआ है, तो उसको हम a की पावर m माइनस n लिख देते हैं। पांचवा नियम कुछ इस तरह से है, अगर आपने कहीं देखा a की पावर m इंटू b की पावर m, ठीक है, घातें समान है लेकिन आधार अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, आधारों की गुणा कराकर दोनों के ऊपर एक ही घात को लगा देते हैं। ठीक है। तो ये कुछ घातांक नियम है जो आपको याद रखने हैं, बेसिक्स हैं। जो एक दो और नियम आएगा मैं उसको आगे डिफाइन करता चलूँगा। चलिए अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। मैंने जो बुक अटेम्प्ट कर रखी है वो है ज्ञान पब्लिकेशन। वैसे तो हर बुक में सेम ही है, एग्रीकल्चर की कोई भी बुक ले लीजिए आप, उसमें सब सेम ही कंटेंट दिया हुआ है, कोई अलग से उसमें नहीं है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोस्टली सब में सेम है। मैंने 2-3 बुक्स इसकी देखी हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 1.1 के बारे में बात करते हैं। प्रश्नावली 1.1, फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 की पावर -3। देखिए, आपने अभी अभी पढ़ा कि अगर a की पावर -m हो तो उसको आप 1/a की पावर m लिख देते हैं। तो इसको हम 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 3 आप जानते हैं 27 होता है। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 64 की पावर -1/6 दिया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये जो 1/6 है, ये जो 6 है, इसको आपको ख़त्म करना है, यानी यहाँ से कोई ऐसी संख्या लेकर आनी है जिससे कि ये 6 यहाँ से कैंसिल हो जाए। अब उसके लिए हम करेंगे क्या, देखो, हम जो 64 को किसी ऐसी संख्या की घात लिखेंगे जिसकी घात 6 करने पर 64 आ जाता है। जैसे हम कैसे पता लगाएंगे, 64 के हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी
4 और 2 एकम 2, आप देख सकते हैं 3 और 3 6। तो हम इस 64 को लिखेंगे 2 की घात 6 और बड़ा ब्रैकेट लगाकर बाहर हम लिखेंगे 1/6। अब आपने अभी एक घातांक नियम पढ़ा, चलिए बोर्ड पर ही है तो यहीं से मैं बता देता हूँ। ये वाला देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, इस 6 की गुना -1/6 के साथ करा देंगे तो 2 की घात -1/6 गुणा 6, 6 से 6 कट गया तो 2 की घात -1 आएगा और इसको हम इस घातांक नियम का प्रयोग करते हुए 1/2 लिख देंगे। क्लियर? ठीक है, तो इसको लिखिए फटाफट आप। लिख लिया होगा। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 को मैं लिख देता हूं, कैसे रूप का क्वेश्चन 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 है और प्रश्नावली हमने लिखी नहीं थी पहले, अब लिख देता हूं। प्रश्नावली 1.1 हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 3 क्या है कि हमें दिया हुआ है 3 की पावर 27/125 और इसकी पावर दी है -2/3। देखिए करना क्या है, हमें इस 3 को हटाना है। हमेशा हमारा फोकस कहाँ रहना चाहिए, जो हमें पावर दी हुई होती है उसके डिनोमिनेटर पर, यानी जो घात दी हुई है उसके हर पर। उसके हर को हम हटाने का पूरा प्रयास करेंगे, हटाते ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ हमें 3 दिया हुआ है तो 27 को मैं अगर किसी संख्या की घात 3 लिखूं तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी 3। और 125 को मैं किसकी घात 3 लिख सकता हूँ, 5 की घात 3। तो मैं इसको ऐसे मैंने लिख दिया, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाया और ये वाली पावर लिख दी -2/3। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कौन सा घातांक नियम हम यहाँ प्रयोग करेंगे। हम करेंगे ये वाला घातांक नियम प्रयोग, a की पावर m × n वाला। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 3/5 की पावर -2/3 पहले लिख दीजिए और इंटू में 3। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचेगा 3/5 की पावर -2। ठीक है, अब इस -2 को पहले +2 बनाइए। अब +2 बनाने के लिए मैंने कहा था कि 1/, में ले जाते हैं। अब यहाँ एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न हमें दी हुई है, तो अगर हम इसे 1/, में ले जाएंगे तो इसका जो हर है वो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा। दैट मीन्स इसको हम 5/3 लिख सकते हैं और इसको हम प्लस का बनाकर लिख सकते हैं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 और यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है 16 की पावर -3/4। तो हमें किसको रिप्लेस करना है, किसको हटाना है, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी पावर है उसके हर को कैंसल आउट करना है। तो यहाँ उसके लिए 16 को मुझे किसी ऐसी संख्या की घात 4 के रूप में लिखना होगा। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या होती है 2। 2 की घात 4 लिख दिया। देखिए आप खुद देख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो इसको मैं अब डायरेक्ट एक लाइन हटाते हुए इसको ऐसे लिख रहा हूँ। समझ गए ना, ये डायरेक्टली मैंने यहाँ 2 काम एक साथ कर दिए। एक तो इसकी पावर को 2 की पावर के रूप में लिख दिया, 16 को 2 की पावर के रूप में लिख दिया और इस घात को इसके साथ गुणा भी करा दिया। 4 से 4 कट गया, ये अब आया 2 की घात -3, जिसको मैं 1/2 की घात 3 लिख सकता हूँ और 2 की घात 3 का मतलब है 8, इसलिए 1/8 हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। 27
रेज टू पावर 1/3। ठीक है, किससे दुश्मनी है हमें? घात के हर से। तो 27 को किसकी घात 3 लिखूं? तो आप बोलेंगे सर 3 की घात 3 लिखो। और फिर इसका क्या करूं? तो आप बोलेंगे सर गुणा में लिख दो। 3 से 3 कट गया, -1 बच गया, तो 3 की घात -1 और 3 की घात -1 को तो हम 1/3 लिख सकते हैं और यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि 64 रेज टू पावर 2/3 यानी 64 की घात 2/3। इस 3 को हटाना है तो भाई 4 की घात 3 लिख दीजिए। किसको? 64 को। 64 को लिख दिया 4 की घात 3 और 2/3 से करा दीजिए गुणा। 3 से 3 कट जाएगा, 4 की घात 2 आ जाएगा जो कि क्या होता है? 16 होता है। इसलिए 16 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है आपसे कि √5 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो भाई √5 का मतलब क्या है? देखो जरा, √5 का मतलब है 5 की घात 1/2 और उसका स्क्वायर। अब यहाँ घातांक नियम लगा दीजिए, a की पावर m इंटू n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल होकर 5 की पावर 1 बचेगा जिसको हम 5 लिख सकते हैं और यही आंसर होगा। समझ गए ना? समझ आ रहा होगा ना? चलिए इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा। जिसकी लिखने की स्पीड कम है वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख लिया करो। चलिए अब मैं इसे हटा दूं। चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चन है, 8 से 12 तक के जो क्वेश्चन हैं, 8 से 12 तक के जो क्वेश्चन हैं उनमें कहा है कि वर्ग के रूप में लिखो। वर्ग के रूप में लिखो। तो हमें क्या करना है? 8वां क्वेश्चन से देखते हैं। x की पावर -1 दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें घातांक नियम लगाइए और इसको x की पावर 1/x लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग के रूप में इसको 1/x का स्क्वायर लिख देंगे और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और x का स्क्वायर हो जाएगा x²। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। 9 देखिए, 9 में हमें वर्ग के रूप में लिखना है किसको? x की पावर n को। तो वर्ग कर दीजिए x की पावर n का वर्ग यानी घात 2। अब यहाँ घातांक नियम लगेगा, a की पावर m इंटू n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 2n। ठीक है, दोनों की गुना हो जाएगी और ये ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है 5 की पावर -3। इसको हम 1/5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। और बात करें वर्ग की, तो वर्ग करने के लिए हम 1/5 की पावर 3 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और ये 5 की पावर 3 और उसकी पावर
2 हो जाएगा। समझ गए, ये पावर इसके ऊपर आ जाएगी। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/3 और 2 की गुणा करा देंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और यही इसका वर्ग होगा और आंसर भी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, a की पावर -4 है। सबसे पहले हम इसको 1/a की पावर 4 लिख देंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग कैसे होगा, 1/a की पावर 4 और इसका वर्ग होगा। अब मैं ये लाइन ने लिख कर डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/a की पावर 4 × 2 यानी 1/a की पावर 8। ठीक है। अच्छा 12 क्वेश्चन देखिए, a की पावर -4 b की पावर 10, इनका हमें करना है वर्ग। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/a की पावर 4 × b की पावर 10, या हम इसको लिख सकते हैं b की पावर 10/a की पावर 4। और जब करेंगे इसका वर्ग तो वर्ग में b की पावर 10 और इसकी पावर 2 हो जाएगी और a की पावर 4 और इसकी पावर 2 हो जाएगी। अब इसको हम लिख देंगे b, ये 10 × 2 = 20 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा और इसका वर्ग होगा। समझ गए, लिखिए फटाफट। चलिए नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक। क्वेश्चन 13 से क्वेश्चन 15 तक हमें बोला है धन घातांक के रूप में लिखिए। धन घातांक के रूप में लिखिए। क्वेश्चन किस तरह से है, x की पावर -3, यहाँ घातांक ऋणात्मक है, हमें इसको धनात्मक बनाना है, बस इतनी सी बात है। तो हम इसको इस तरह लिख देंगे 1/x³, तो बन गया धनात्मक घातांक। ये इसका आंसर होगा। 14 क्वेश्चन देखें, यहाँ दिया हुआ है 2 डिविजिबल बाई या डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 × 1/a की पावर -1 लिख देंगे। ये तो आपको पता होगा ना, आपने कक्षा 4-5 में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे कि जब भाग का चिन्ह होता है तो वहाँ गुणा का चिन्ह लगाकर उसके बाद वाली जो भी फ्रैक्शन होती है उसको उल्टा कर देते हैं।
अर्थात अंश को हर और हर को अंश में बदल देते हैं। अब हमने एक घातांक नियम पढ़ा कि अगर 1/a⁻m हो तो उसको हम a⁻m लिख सकते हैं। तो हम यहाँ 2 × a⁻1 लिख सकते हैं और इसको हम अंत में 2a लिख सकते हैं और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखें। इसमें हमें 1000/64 और इसकी पावर हमें दी गई है -2/3। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस 3 को हटा लेते हैं यहाँ से। तो हम इसको लिख देंगे 10/4 की पावर 3 और इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 10/4 की पावर -2 होगा। अब हम इसकी अगर फ्रैक्शंस को उल्टा कर दें यानी 4/10 लिख दें और इसको लिख दें 2, तो अब हम इसको 4 की घात 2 यानी 16 लिख सकते हैं और इसको 10 की घात 2 यानी 100 लिख सकते हैं और फिर 2 से काट भी सकते हैं। 2 × 16, यहाँ 50 आ जाएगा, फिर 2 से काट सकते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/25। ठीक है, हमारा आंसर आएगा 4/25। क्लियर? लिखिए फटाफट, जल्दी लिखिए, बहुत कम समय लिखने के लिए दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। सरल करना है हमें। क्वेश्चन 16 पर पहुंच चुके हैं। किस तरह का क्वेश्चन है, 2a⁻1/3 अपॉन 5b⁻2 1/2 -1/2 और c⁻−1/2। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या क्या करने वाले हैं हम। 2 × a⁻1/3 को एज इट इज लिख दिया हमने। ठीक है, 5 को एज इट इज लिखेंगे। सबसे पहले घातांक नियम का प्रयोग करते हुए, कौन सा घातांक नियम लिख भी देता हूं कि a⁻m × b⁻m = ab⁻m। हम यहाँ लिख देंगे bc⁻−1/2, bc⁻−1/2। ठीक है, अब 2a⁻1/3 5, इसको मैं उल्टा करके लिख दूं तो ये 1/bc⁻1/2 हो जाएगा, है ना। और पावर 1/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2a⁻1/3 एज इट इज लिखा, 5, इस 5 की यहाँ गुणा करा दीजिए, 5/√, लिख सकते हैं इसको हम जब पावर 1/2 होती है तब। ठीक है, अब इसको ले जाइए ऊपर, तो ये 2/5 a⁻1/3 √bc लिख सकते हैं या पावर 1/2 ही रख सकते हैं। समझ आया ना? चलिए फटाफट लिखिए। सेवनटीन 17वां क्वेश्चन देखें। वन अपॉन पावर 1/7 x⁻−3। देखिए इसको पहले हम लिखेंगे 1/x⁻³ और इसकी पावर 1/7। ठीक है, जब रूट के साथ में एक छोटी सी संख्या लिखकर दे दी जाए तो उसका मतलब होता है कि 1/ वह संख्या। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे 1/, इन दोनों की गुणा करा देंगे x⁻³ 3/7
ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा x की पावर 3/7। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम आंसर लिख देंगे। 18वां क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन लिख देता हूँ, x की पावर 1/3, x की पावर 1/6, x क्यूब की पावर 1/4, x की पावर 6 की पावर 1/9। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जब अंडर रूट के साथ कोई छोटी सी संख्या लिखी जाए तो जिस संख्या के ऊपर अंडर रूट होता है उस संख्या की पावर 1 वही संख्या जो दी हुई होती है। समझ गए होंगे? अब और समझ जाओगे। इसका मतलब है x की घात 1/3, इसका मतलब है x की घात 1/6, इसका मतलब है x की घात 3 की घात 1/4, इसका मतलब है x की घात 6 की घात 1/9। ठीक है, यहाँ देखिए आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। x की घात 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा और यहाँ पर गुणा हो जाएगा x की घात 3/4 इंटू एक्स की घात, यहाँ देखिए ये 6 गुणा 1/9 होगा। इसको काट देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो अब क्या मैं इसको x की घात 2/3 नहीं लिख सकता? अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब यहाँ पर भी यही सिद्धांत लगाइए जो आपने न्यूमरेटर में लगाया है। x की पावर 3/4 प्लस 2/3। अब इनको हमें सोल्व करना है एलसीएम लेकर, जिस भी तरह से आप सीख चुके हैं करिए। 6 एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6, 2 प्लस 1 हो जाएगा ऊपर x। यहाँ 12 एलसीएम आ गया, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, x की घात 3/6 और उसका मतलब 1/2। और यहाँ देखिए 8 और 9 17, x की घात 17/12 हो जाएगा। इसको भी अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा x की घात 1/2 और गुणा x की घात -17/12। अब मैं फिर से यहाँ पर आधार समान और गुणा में घातें जुड़ने वाला नियम लगाऊं तो ये 1/2 -17/12 हो जाएगा। 12 को ले लूँ मैं यहाँ पर एलसीएम 12 लेने पर 2 × 12, यहाँ 6 - 17 हो जाएगा और 6 में से 17 घटने पर कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो -11/12 हो जाएगा। या इसको मैं चाहे तो यही छोड़ सकता हूँ या इसको मैं लिख सकता हूँ x की घात 1/x की घात -11/12, सॉरी प्लस 11/12। समझे कुछ? लिखो फटाफट। उन्नीस नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। a की पावर -2x, b की पावर 3y डिवाइडेड बाई a की पावर -3, b की पावर -1 इंटू x, सॉरी पावर x। ठीक है, सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। इसको एज इट इज लिखते हुए a की पावर -2x डॉट b की पावर 3y डिवाइडेड बाई, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो a की पावर -3x, b की पावर -x ये होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से ये डिवाइडेड वाला साइन हटाएं तो हम इसको लिख देंगे a की पावर -2x, b की पावर 3y इंटू 1 अपॉन a की पावर -3x, b की पावर
एक्स। ठीक है, 1 में लिख देते हैं जैसे ही हम यहाँ से ये डिवाइड का साइन हटाते हैं। तो अब हम यहाँ घातांक नियम प्रयोग करेंगे, 1/a की पावर माइनस m इक्वल्स टू a की पावर m। तो ये दोनों घातें ऊपर जाएंगी, तो a की घात -2x इंटू b की घात 3y इंटू a की घात 3x और b की घात x बन जाएगा। ठीक है, अब a वालों को हम एक साथ लिख लें, a की पावर 3x है और a की पावर -2x है, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। दूसरे में b की पावर 3y है और b की पावर x है, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम, इनको हम आधार समान है इसलिए घाते जोड़ देंगे और a की पावर 3x -2x आएगा और 3 में से 2 घट कर क्या आएगा, x ही बचेगा और b की पावर इसको लिख देंगे 3y प्लस x। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन 20, x की पावर 1/3 इसको सोल्व करना है। देखो कैसा मजाक करते हैं बीच बीच में आपके साथ। आप इसको लिख दीजिए ऐसे और आ जाएगा आंसर। 21वां क्वेश्चन देखें। 21वें क्वेश्चन में दिया है a की घात 1/2, a की घात 1/3, a की घात 1/4, a की घात 1/5। सबके आधार समान है और a है, गुणा भी हो रही है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम घातों को जोड़ने वाले हैं। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। एलसीएम ले लीजिए, 2 3 4 व 5 का क्या होगा, क्या होगा देखते हैं ज़रा। 2 3 4 व 5 का मैं आपको निकालना भी बता देता हूँ साथ साथ, कैसे निकालते हैं। 2 एकम 2, 3 जो का तो लिखा, 2 दूनी 4, 5 जो का तो लिखा। अब ये 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, तो एलसीएम हो जाएगा बेटा 60। ठीक है, वैसे एलसीएम को हम इसमें 30 भी ले सकते हैं, नहीं 30 नहीं ले सकते क्योंकि 4 से नहीं डिवाइड होगा, 60 ही लेंगे। ठीक है, अब 2 लिखा हुआ है, 2 को किससे गुणा करने पर 60 आएगा, तो आप बोलेंगे 30 से। 3 को किससे गुणा करने पर 60 आएगा, आप बोलेंगे 20 से। 4 को किससे गुणा करने पर 60 आएगा, आप बोलेंगे 15 से। और 5 को किससे गुणा करने पर 60 आएगा, तो आप बोलेंगे 12 से। इनको जोड़ दीजिए, 30 और 20 50, 50 और 10 60 और 10 70 और 7 77। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कहीं हमने कुछ गलत तो जोड़ा नहीं है। 30 और 20 50, 10 60, 10 70 और 7 77 हमारा आंसर बिल्कुल है करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 22 देखते हैं। दिया हुआ है x अंडर रूट y इंटू जेड, y अंडर रूट z इंटू एक्स, z अंडर रूट x इंटू वाई। ठीक है, देखो आपको इसको बड़ा ही सिंपल करके दिखाऊंगा। आप x y z को एक साथ लिख दो, गुणा में है लिख सकते हैं आसानी से, और एक बड़ा सा रूट लगाकर इन तीनों की गुणा करा दो, वाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई। अब आप क्या देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर कि यहाँ 2 जेड हैं, 2 एक्स हैं और 2 वाई हैं, तो हम इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो अंडर रूट होता है इसकी पावर 1/2 होता है, इसका मतलब पावर 1/2। इन तीनों को हम ऐसे लिख दें और फिर इस अंडर रूट को ऐसे लिख दें। ठीक है, यहाँ कौन सा घातांक नियम प्रयोग किया,
ए की पावर m, b की पावर m, c की पावर m इक्वल्स टू ए बी सी की पावर m। एक्स वाई जेड, ये 2 से 2 कट गया, इंटू एक्स वाई जेड, फिर से गुणा कराने पर बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन 23 के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 23 दिया है ए की पावर -n और इसकी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई ए की पावर -2n और इसकी पावर 1/3। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख दें, ए की पावर -n और इसकी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई ए की पावर -2n और इसकी पावर 1/3। अब हम गुणा करा दें तो ए की पावर -3 हो जाएगा। इसकी जगह पर हम लगाएं इंटू का साइन और इसको अपॉन में ले जाकर हम लिखें ए की पावर -2n/3। अब इसको ऊपर लेके जाएं तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ए की पावर -n/3 और ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा ए की पावर 2n/3। अब ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। ए की घात 2n/3 और n/3 घटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास? ए की पावर n/3 बचेगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ गए ना? नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन 24 दिया है x की पावर a अपॉन x की पावर b और इसकी पावर 1/ab। x की पावर b अपॉन x की पावर c और इसकी पावर 1/bc। x की पावर c अपॉन x की पावर a और इसकी पावर 1/ac। ठीक है, देखिए हम क्या करने वाले हैं, इस 1/ab को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह लिख दें x की पावर a इंटू 1/ab, x की पावर b इंटू 1/ab, x की पावर b इंटू 1/bc, x की पावर c इंटू 1/bc, x की पावर c इंटू 1/ac, x की पावर a इंटू 1/ac। ठीक है, यहाँ a से a कैंसिल, b से b, b से b कैंसिल, c से c, c से c कैंसिल, a से a। तो हमारे पास जो बच गया अब वो बचा है वह x की पावर 1/b, x की पावर 1/a, x की पावर 1/c, x की पावर 1/b, x की पावर 1/a, x की पावर 1/c, x की पावर 1/c से 1/c, 1/b से 1/b, 1/a से 1/a कैंसिल हुआ और हमारे क्वेश्चन का आंसर आया 1। तो था ना बहुत सिंपल क्वेश्चन। अच्छा जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। पच्चीस नंबर क्वेश्चन हमें जो दिया है कुछ इस तरह से दिया है, a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3, a की पावर 2/3
प्लस बी की पावर 2/3 और प्लस ए की पावर 1/3 और इंटू बी की पावर 1/3। देखते हैं जरा ये कैमरा से आउट तो नहीं गया, नहीं बच रहा है, ठीक है। अब इसको हमें करना है सोल्व। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने कक्षा 9 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ये फॉर्मूला किसका था? ये था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, था या नहीं था? बिल्कुल, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था। तो अब इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3 तो हम एज इट इज लिख लें, और इस ब्रैकेट में मैं इस 2/3 को ए की पावर 1/3 का स्क्वायर लिख दूं, फिर बी की पावर 1/3 का स्क्वायर लिख दूं, और फिर ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3। तो क्या अब यह इसके जैसा नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 1/3 इसकी पावर 3 माइनस बी की पावर 1/3 और इसकी पावर 3, और 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, a माइनस बी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए ना? लिखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। इसमें हमें दिया है a की पावर 1/3 रूट a और a की पावर 1/4। कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया है, हम इसको लिख सकते हैं। इसको लिखा जाएगा 1/3, इसको लिखा जाएगा 1/2, इसको लिखा जाएगा 1/4। अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। इन तीनों को जोड़ देंगे और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 12, ए की घात 12 एलसीएम हो गया। 3 चौक 12 होते हैं इसलिए यहाँ 4 आ जाएगा, 2 छिंग 12 होते हैं 6 आ जाएगा, 4 तिया 12 होते हैं 3 आ जाएगा। ए की घात 6 और 4 10 और 3 13, 13/12 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन ठीक ऐसा ही है जैसा अभी हमने 25 नंबर क्वेश्चन किया था। एक ऐसा ही कक्षा 9 वाला फॉर्मूला इसमें भी यूज होने वाला है। 27 नंबर 2b की पावर 1/3 a की पावर 2/3 माइनस b की पावर 1/3 माइनस 2 a की पावर 1/3 है, b की पावर 1/3 है, और फिर प्लस 4 b की पावर 2/3 है। चलिए देखिए, ध्यान से देखना। आपने फॉर्मूला पढ़ा था ए बी तो है ही, यहाँ पर एक्स वाई ले लेता हूँ। x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं इसको ठीक इसके जैसा बनाने वाला हूँ, और ये भी बता देता हूँ कि ये किसके इक्वल था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल होता था। तो इसको मैं इसके जैसा बनाने वाला हूँ। ये 1/3 मैंने लिखा, 2b की पावर 1/3 मैंने एज इट इज लिखा। अब इसको मैं लिख रहा हूँ a की पावर 1/3 और इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की पावर 1/3 b की पावर 1/3, और इसको मैं लिख रहा हूँ 2b की पावर 1/3 और इस पूरे का स्क्वायर
तो क्या अब ये बिल्कुल इसके जैसा नहीं बन गया? तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब a की पावर 1/3 और इसका क्यूब प्लस 2b की पावर 1/3 और इसका क्यूब। क्यूब से ये क्यूब कटेगा, क्यूब से ये क्यूब कटेगा, लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि ये क्यूब 2 का भी है, तो इसलिए हम इसको a + 8b लिखेंगे। समझ गए? क्योंकि ये क्यूब किसका होगा? 2 का भी होगा, इसलिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दिया है √a² BC डॉट √AB² √ABC²। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। हम एक पूरा अंडर रूट यहाँ लगा दें, सबकी गुणा करा दें। a की घात 2 ये है, एक ये है 3 और एक ये है 4, तो a की घात हो गई 4, b और 2b और एक यहाँ से, तो b की घात भी हो गई 4, इसी तरह c की घात भी हो जाएंगी 4। अब आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है, आप लिख दीजिए यहाँ 2, b की पावर 2, c की पावर 2, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 29 क्वेश्चन। चलिए यहाँ से पहले इसको लिख लीजिए, फिर करवाते हैं 29। हाँ जी, चलिए हम अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन 29 को। इसमें हमें कहा है सिद्ध कीजिए कि x की घात a इंटू b माइनस सी इंटू एक्स की घात b इंटू सी माइनस a और x की घात c इंटू a माइनस b इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम ले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलिए इसको हम लिखेंगे x की पावर मल्टीप्लाई करा दो तो AB माइनस AC, x की पावर BC माइनस AB और x की पावर AC माइनस BC। ठीक है, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। x की घात AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC, तीनों पदों को जोड़ दिया। जोड़ने पर पता लगा कि AC से AC कैंसिल, BC से BC और AB से AB, तो x की घात बची 0 और x की घात 0 कितनी होती है? 1 होती है। यही RHS है, यही आंसर है, चाहे जो बोलो। ठीक है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 30। दिया है रूट x की पावर -1 इंटू वाई, रूट y की पावर -1 इंटू जेड, रूट z की पावर -1 इंटू एक्स और बराबर 1 सिद्ध करना है। उसी तरह से ले लेते हैं LHS। ठीक है, 1 सिद्ध करके दिखाएंगे। देखो कैसे दिखाते हैं 1 सिद्ध करके। सबसे पहले एक बड़ा सा रूट लगा दीजिए। अब लिखिए x की पावर -1 और इस x को इसके बराबर में लिख दीजिए x की पावर 1। फिर लिख दीजिए y इंटू वाई की पावर, ये y और ये y की पावर -1 एक साथ, फिर ये z और ये z की पावर -1 एक साथ। अब यहाँ आधार समान है, आप देख सकते हैं घातें जुड़ेंगी। x की घात -1 प्लस 1, y की घात 1 प्लस 1 माइनस 1 और z की घात 1 माइनस 1। ठीक है, 1 में से 1 घटा 0, x की घात 0 बन गई, y की घात 0 बन गई, z की घात 0 बन गई और इसका x की घात 0 का मान 1, y की घात 0 का मान 1, z की घात 0 का मान 1 और 1 की 1 में ही 3 बार गुणा, फिर से 1 और 1 का अंडर रूट भी क्या आता है दोस्तों? 1 आता है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा या फिर कहें प्रूफ मिल जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी है वो आपने अच्छी तरह समझी होगी। आपने जो स्क्रीनशॉट लिए हैं वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं हम अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज को सोल्व करवाने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।